वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम फार्मास्यूटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डिस्टिलेशन। इसके बारे में हम जानेंगे कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं। वैसे इस टॉपिक से बिल्कुल कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा, साथ ही साथ कौन कौन से डिस्टिलेशन के प्रोसेस होते हैं, हम इस टॉपिक में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आप अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंसेप्ट आपके इससे क्लियर होने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें डिस्टिलेशन की, तो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देखें तो डिस्टिलेशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेपोराइजेशन एंड सबसेक्वेंट कंडेंसेशन एट अनदर प्लेस। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी लिक्विड का मिक्सचर है, जैसे मान लो ये लिक्विड का मिक्सचर है, उसको हीट करेंगे। लिक्विड को क्या करेंगे अपन? हीट करेंगे। हीट करेंगे तो ये लिक्विड आपस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर के अंदर। यानी लिक्विड भाप में बन जाएगा। पानी है जैसे, वो भाप के अंदर बन गया, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया। उस वेपर को हम वापस क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे। उस वेपर को हम वापस कंडेंसेशन करेंगे, तो इस वेपर को हम वापस किस में कन्वर्ट करेंगे? लिक्विड में, है ना। यानी यहाँ पे पहले तो हीटिंग करके वेपर में कन्वर्ट करना होता है, एंड देन वापस वेपर को ठंडा करके वापस उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। तो उसको अपन बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है ना। इट इज मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस विच डिफर इन देयर वेपर प्रेशर। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर अलग अलग है। मान लो एक लिक्विड का मिक्सचर है जिसके अंदर दो चीजें डाली हुई है, ए प्लस बी, और इन दोनों का वेपर प्लस प्रेशर अलग अलग है। तो मान लो मैं यहाँ पे इसको 100 या 80 डिग्री तक इसको हीट करता हूँ, तो एक सब्सटेंस क्या होगा? वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर अलग है। तो ये मान लो, सपोज करो, हीट करने से ये क्या हो जाता है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एक सब्सटेंस। अब हम वापस साथ में क्या कर रहे हैं? इसको कंडेंस कर रहे हैं, या यानी कि इसको हम वापस क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। तो ये वेपर जो ए की बनी थी, वो कंडेंस होने के बाद में क्या हो जाएगी? वापस कूल होके वापस ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो लिक्विड ए प्लस बी का मिक्सचर था, उसमें से ए पहले तो गर्म हुआ, हीट होने की वजह से वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वापस कंडेंस होने की वजह से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो जो जो वेपर हुई, उस वेपर को हम दूसरे पोर्ट के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। तो ये दोनों जो मिक्सचर है ए प्लस बी के, वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट। तो इस तरीके से ये एक प्रकार का मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस है, और ऐसे सब्सटेंस के लिए है जिनका वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर अलग अलग है, उनको अलग अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। देखिए, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यानी वेपर प्रेशर अलग अलग होगा तब डिस्टिलेशन होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो डिस्टिलेशन है उसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यानी लिक्विड शुड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जो भी लिक्विड है आप जिनको अलग अलग कर रहे हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए है, जिससे कि वो अलग अलग हो सके, सेपरेट हो सके। अब टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, यानी डिस्टिलेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला होता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्ड होता है स्टीम डिस्टिलेशन, फोर्थ होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, एंड फिफ्थ होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसे हम ड्राई डिस्टिलेशन भी कहते हैं। तो इन सबको हम जानेंगे कि कौन कौन सा डिस्टिलेशन है, किसमें क्या क्या मतलब है। देखिए, आगे जानने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने हमारे एफ फार्मा कंसेप्ट पर अलग अलग क्लासेस डाल रखी है, अपलोड कर रखी है, जिसमें आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, फार्मा एग्जिट एग्जाम, और जितने भी फार्मेसी के एग्जाम हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं अच्छे से। तो अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो अपने मित्रों को भी बोलिएगा कि अभी से ही वो हमारा फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड करें, और वहां पे अलग अलग बैचेस को वो ज्वाइन कर सकते हैं।